ट्रेन से हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पर। अब उसके बाद में मिलते हैं, देखते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आ चुका हूँ यरूशलेम में, और मेरे साथ भाई मिल गए, विजय भाई जो बेंगलोर से हैं। भाई विजय हैं बेंगलोर से। भाई भी प्रार्थना करने यरूशलेम आए हैं और मैं भी प्रार्थना करने यरूशलेम आया हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात है कि जहाँ हमारे प्रभु ने, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सेवकाई शुरू किया और यहाँ उनका निवास स्थान, सब कुछ यहाँ पर है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो खूबसूरत जगह यरूशलेम है, और यरूशलेम से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये देखने का हमें सौभाग्य मिला है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आगे देखते हैं कि कहाँ और परमेश्वर हमें लेके जाएगा। तो सारा सफ़र उसी पर छोड़ देते हैं। सबसे पहले करेंगे हम प्रार्थना, और उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे के लिए। अभी भाई एक टकरा जाता है यार। और हम उसके बाद फिर मेट्रो से उतरने के बाद यरूशलेम में पैदल पैदल उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहाँ पर हमें जाना था। रास्ते में हमें एक बेंगलोर का भाई मिला, विजय नाम का, और फिर हम दोनों लोग मिलकर उस जगह पहुँचने लगे जहाँ पर यीशु मसीह से जुड़ी तमाम जानकारियाँ थीं और जो हमें देखना था, जिसके लिए मैं यरूशलेम गया था। तो वहाँ पर पहुंचकर ये हम यहाँ से पैदल पैदल होते हुए लगभग कोई मेट्रो स्टेशन से उतरकर वहाँ पहुँचे, और ये था वो फोर्ट जिसको सुलेमान पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहें कि किन किन चीज़ों का यहाँ पर रहस्य छिपा है, किन किन चीज़ों का इतिहास यहाँ छिपा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इज़राइल आते हैं तो ये सारी जगहों पर यरूशलेम आना ना भूलें, क्योंकि यरूशलेम में यीशु मसीह से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर हम अंदर के लिए जब जाने लगे तो यहाँ पर हमें एक मार्केट सी नज़र आई, जो कि वो किला के अंदर है, फोर्ट के अंदर ही वो मार्केट है। बाहर से आपने देखा कि किस तरह का ये गेट बना हुआ है, और अब अंदर ये मार्केट में होकर हम जाने लगे। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि शायद ये मार्केट है और कहाँ पर वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, और पिलातुस के घर से ये कितना दूर था, जो पिलातुस का महल था उससे कितना दूर है ये। क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई थी यीशु मसीह के ऊपर वो पिलातुस के महल में हुई थी। और यहाँ पर तो जो भाई हमारे साथ में था वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है, तो वो बता रहा था कि इन्हीं रास्तों से क्रूस लादकर यीशु मसीह को इन्हीं गलियों से होकर जाना पड़ा था उस जगह पर, गुलगुता नाम का जो जगह है जहाँ पर उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हम उस स्थान पर पहुँचे, तो वो बता रहा था कि इन्हीं रास्तों से जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ले जाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यरूशलेम पहुँचते हैं तो वहाँ जो मकान बने हुए, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, महल बने हैं, तो ये देखने में लगता है कि हम कोई पूरा पाषाण युग में पहुँच गए और बहुत पुराने युग में पहुँच गए। हज़ारों साल पुराने बिल्डिंग्स बनी हैं, महल बने हुए हैं यहाँ पर, और घर से घर चिपटा हुआ है। जैसा कि बाइबल में जिक्र है, भजन संहिता 122 में दाऊद कहता है कि हे यरूशलेम, तेरे घर बिल्कुल से घर मिले हुए हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को पहले से यरूशलेम के विषय में कहा था। और यहाँ बहुत ऐसा लगता है कि हज़ारों साल पुराने मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो इन्हीं रास्तों से होकर यीशु मसीह को क्रूस लेकर जाना पड़ा था। तो ये वही रोड हैं, वही गलियां हैं जो कि अब चारों तरफ से दीवारें, दुकानें बना दी गई हैं। तो वहाँ के लोगों का भी इसी प्रकार से कहना है कि उसी रास्ते से जो है पकड़ के लेकर गए थे, और यीशु मसीह के लिए जो गुलगता नामक स्थान, जो खोपड़ी नामक स्थान कहलाता था, वहाँ ले गए महल से, और उनको इसी रास्ते से ले जाकर उस स्थान पर ले गए जहाँ उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। India or Sri Lanka? India. India. Excuse me, by the way. Yeah. Happy price candle share something good. Okay, when we come back then we Now purchase, take it okay? to the inside. Okay, coming back. तो आज इस जगह पर लोगों ने अपना धंधा बना रखा है, आने वाले लोगों से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं और चीज़ों को बेचते हैं। लेकिन जो मेन उद्देश्य यहाँ पर आने का, बताने का है कि ये वही रास्ते हैं, वही सड़कें हैं
गलियां हैं जहां से यीशु मसीह के लिए क्रूस लेकर उस स्थान पर जो वहाँ के रोमी शासन के लोग थे, पिलातुस के लोग थे, वो वहाँ पर पहुँचे क्योंकि रोम का शासन था। तो उस समय में पिलातुस ने लोगों के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम किसको चाहते हो, यीशु को छोड़ दूं तुम्हारे लिए या बरअब्बा डाकू है उसको छोड़ दे। तो लोगों ने बरअब्बा की मांग की और यीशु मसीह के लिए कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्योंकि इजरायलियों की जो यहूदियों की साजिश थी। तो इसी जगह पर जो है वो पहुँचे और जो मैं सामने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये वही स्थान है जिन गलियों से होकर यीशु मसीह को क्रूस लेकर वहाँ जाना पड़ा। और अब हम कुछ ही मिनट में उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर एग्जैक्ट वो जगह जहाँ पर क्रूस पर यीशु मसीह के लिए चढ़ाया गया था और फिर उनको क्रूस दिया गया था। हम यहाँ आ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन वो जगह खुली हुई है क्रिसमस की वजह से, तो हम उसको देखेंगे क्या है। और ये वो जगह है जहाँ पर क्रूस की जो मौत यीशु मसीह ने ली थी, जो सबके पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गया। ये जो देख रहे हैं ये कब्र है जो यहाँ पर उतार कर, क्रूस से उतार कर नीचे जहाँ लिटाला था, यहाँ पर उनका ये सिमेट्री बना दी गई है, समानता बना दी गई है। जो कि ये क्या है इसके विषय में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये ईसाई लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए ये करना ठीक है। जो यीशु मसीह को मानते हैं क्या उनके लिए ये करना ठीक है, क्योंकि बाइबल में तो कुछ और लिखा है। क्योंकि जब मरियम मगदलीनी वहाँ पर पहुँची यीशु मसीह की कब्र पर, तो फरिश्तों ने उनको क्या बोला कि वो जी उठा है, वो यहाँ पर नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से मत्ती की पुस्तक में 28 अध्याय में लिखा हुआ है कि 28 के 4 वचन में 5 में कि स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालांकि मैं भी वहाँ पहुँचा और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, घुटने टेक कर प्रभु का धन्यवाद दिया मैंने, लेकिन उस तरह से नहीं कि जैसे कि और लोग आप देख रहे हैं कर रहे हैं। मेरा धन्यवाद करने का अलग विषय था कि परमेश्वर मुझे इस स्थान पर लेकर आया है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए वो आया, क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में जी उठा। मैंने उसे सिर झुका कर धन्यवाद किया कि परमेश्वर सच में मैं इस स्थान पर आया हूँ और तेरा लाखों लाखों और धन्यवाद हो। और हिंदुस्तान से इस जगह पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जितने भी लोग अधिकतर मैंने देखे, लोगों से बात हुई तो अलग अलग जगहों से, साउथ इंडिया से, हिंदुस्तान के लोग आए हुए हैं। पीछे जो पिक्चर्स बनी हुई आप देख रहे हैं कि उसको पूरा क्रूसीफाई किया हुआ है और ये वो स्थान है जहाँ पर क्रूस से उतार कर यीशु मसीह को यहाँ लिटाला था। तो क्या ये जो मसीह लोग कर रहे हैं क्या ये सही है? इसका जवाब आप कमेंट में दें, बताएं क्या मसीह लोगों को, यीशु मसीह के मानने वालों को ये करना चाहिए। इस स्थान पर वहाँ पर ये कब्र है, तो ये गोलगोथा का वो स्थान है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। और बता नहीं सकता हूँ मैं कि मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इस जगह को लाकर मुझे चुनकर और यहाँ पर पहुँचाया है और मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये स्थान दिया है।